वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के अंतिम श्लोक 28 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य बता रहे हैं, हे अर्जुन, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने वाले तथा यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों के जो पुण्य फल हैं उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 8 के श्लोक 28 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से हम सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के अंतिम श्लोक 28 को समझने के लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 27 को भी समझना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 8 के श्लोक 27 में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार दोनों मार्गों अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग को तत्व से जानकर योगी जन मोहित नहीं होते। अर्थात भगवान यहाँ योगी का अर्थ बोल रहे हैं निष्काम भक्त, जो भगवान के सगुण स्वरूप से निष्काम प्रेम करता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त तू बन जा और समबुद्धि योग से युक्त हो जा। समबुद्धि योग होता है निष्काम कर्म योग, अर्थात जिसमें मनुष्य को सारा संसार परमात्मा में नजर आता है और वो अपने हृदय में भी परमात्मा को देखते हुए केवल एक परमात्मा को प्रयास के लिए अपना जीवन जीता है। हाँ, इस शरीर से वो संसार की सेवा करता है और अपने मन को सदैव ईश्वर में लगाकर उनको पाने का प्रयास करता है। भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान लेते हैं, अर्थात भक्तजन इस संसार में इस रहस्य को तत्व जान लेते हैं। ये जो संसार के नियम है, ये उत्तरायण है, ये दक्षिणायन है, ये सब एक नियम है। मगर जो भगवान से प्रेम कर लेता है उसके लिए इस संसार के कोई नियम नहीं है, कोई उनके लिए उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग नहीं है। ऐसा योगी तो ये सत्य समझ जाता है कि अगर मैं पुण्य करूंगा तो मुझे पुण्य भोगने के लिए इस संसार में दोबारा लौट के आना पड़ेगा। तो वो अपने सारे कर्म अपने ईश्वर को अर्पण करके अपने मन में केवल एक ही चाहत रखता है। मीरा माँ, सूरदास जी, नानक देव जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह उसकी एक ही चाहत होती है वो अपने प्रभु से प्रेम करते हुए इस संसार में केवल अपने प्रभु को चाहता है। उसको संसार में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, सब कुछ होते हुए भी उसका मन संसार में नहीं रमता। क्यों? उसके मन में तो उनके प्रभु वास करते हैं, वो उनके आनंद में रात और दिन खोया रहता है। मीरा माँ की तरह जब इंसान, मनुष्य परमात्मा की याद में रम जाता है अर्थात उसका मन जब ईश्वर में लग जाता है तो उसको संसार के सुख तुच्छ नजर आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त समस्त संसार के पुण्य कर्मों का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात उन योगियों का भी उल्लंघन कर जाते हैं जो योगी निष्काम भाव से ज्ञान योग मार्ग पर चलकर आत्म साधना करते हैं। भगवान कहते हैं वो तो आत्म साधना कर रहे हैं और ये योगी जो प्रेम से मुझ पर ईश्वर को प्रेम करके मुझ में मन लगा बैठा है, ये मेरे लिए सारा संसार त्यागने के लिए तैयार है, इसने मुझे पाने के लिए सारे संसार को त्यागने का प्रण कर लिया है। ऐसे योगी के लिए भगवान कहते हैं फिर कोई नियम नहीं बचता। ऐसे योगी तो अपने शरीर त्याग के बाद मैं स्वयं उसका हाथ पकड़ के उसको परम धाम लेके जाता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस सत्य को समझ लीजिए कि भक्ति सर्वोपरि है, मगर कौन सी भक्ति? जिस भक्ति में संसार की तिनका भर भी चाहत ना हो, केवल एक चाहत हो, मीरा माँ की तरह, जिनके जो महलों की रानी थी वो सब कुछ त्याग कर केवल कृष्ण को चाहती थी। तो इसी प्रकार जब हम अपने ईश्वर से प्रेममय मिलन चाहेंगे तभी हमारी भक्ति सार्थक होगी और भगवान हमें उसी भक्ति में रत होने के लिए बोल रहे हैं। इस सत्य को समझिए, इस जन्म मरण चक्र को तोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप एक सत्य को समझिए, आप जितना भी पालेंगे अंत में मृत्यु के समय सब यही छूट जाना है और नया जन्म हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलना है। वहाँ हमारे देवी देवता या हमारे इष्ट हमारी सहायता नहीं करेंगे। परमात्मा कर्म विधान में कभी दखल नहीं देते। जिस हिसाब से हमारे कर्म होंगे उस हिसाब से हमें जन्म मिलेगा ही मिलेगा, उसी हिसाब से हमें सुख दुख भोगने पड़ेंगे। इतिहास इसका उदाहरण है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े धुरंधरों ने दुखों को सहा है, क्योंकि ये संसार जो पंच तत्व से बना हुआ है ये परमात्मा की माया है। इसके अंदर सुख और दुख दोनों गुथे हुए हैं। कोई ये चाहे कि मैं केवल सुख ले लूंगा, वो मूर्खता है,
क्योंकि सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। तो इस सुख दुख भरे खेल से अपने आप को मुक्त कीजिए, इस जन्म मरण चक्र से अपने आप को मुक्त कीजिए और इस आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा से मिलन के लिए उनसे प्रेम कीजिए। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जब आप ईश्वर से प्रेम करेंगे तो आपको वो आनंद प्राप्त होगा जो संसार के किसी सुख में नहीं होता। ये मैं दावे से कहता हूँ। मीरा पागल थोड़े ना थी, सारे महलों को छोड़कर, सुख को छोड़कर केवल कृष्ण की दीवानी हो गई थी। सूरदास जी कुछ भी ना होते हुए कृष्ण जी के दीवाने थे, क्योंकि इतना आनंद छिपा है, इतनी गहराई में का आनंद है इनके स्वरूप में कि जब एक बार दिल से जुड़ जाओगे तो फिर यहाँ से हटने का मन करेगा ही नहीं। इस सत्य को समझो। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ, अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के संपूर्ण सार को जरूर सुनिएगा। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।